चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं वैदिक और औपनिषदिक दर्शन के बारे में। जो वैदिक और औपनिषदिक दर्शन जो है ये यूजीसी नेट के सिलेबस का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक मान सकते हैं इसको। इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक, कि रीत क्या है। रीत को विश्व व्यवस्था भी कहते हैं। ये क्या है? जो ब्रह्मांडीय नैतिक एवं प्राकृतिक क्रम जो है इसको रीत कहा गया है। देवी और मानवीय परिक्षेत्र के बारे में समझेंगे, यानी देवताओं का क्षेत्र और मानव के कर्तव्य के बारे में। यज्ञ बलि संस्थान, यज्ञ की केंद्रीय भूमिका के महत्व के बारे में जानेंगे। सृष्टि सिद्धांत जो है उसके बारे में, आत्मा के बारे में, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय के बारे में। ये चेतना के चार अवस्थाएं हैं, माना गया चेतना की चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। इनके बारे में जानेंगे। आगे है ब्रह्म के बारे में, मतलब परम सत्य और सर्वोच्च सत्ता जो है वो ब्रह्म को माना गया। ब्रह्म को परम सत्य और सर्वोच्च सत्ता माना गया। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रीत के बारे में। रीत या विश्व व्यवस्था। रीत जो है वह वैदिक दर्शन का मूल अवधारणा है। रीत जो है वैदिक दर्शन की मूल अवधारणा है। यह ब्रह्मांड की नैतिक, प्राकृतिक और लौकिक व्यवस्था को दर्शाती है। ब्रह्मांड की जो नैतिक, प्राकृतिक और लौकिक व्यवस्था है उसको रीत दर्शाती है। सत्य, न्याय और नियम का सर्वोच्च सिद्धांत है। यह जो रीत है वो सत्य, न्याय और नियम का सर्वोच्च सिद्धांत है। वरुण एवं मित्र इसके संरक्षण देवता माने जाते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है कि रीत के जो संरक्षक देवता हैं वो कौन कौन से हैं, तो वरुण और मित्र। वरुण और मित्र जो है रीत के संरक्षक देवता माने जाते हैं। अब रीत के कुछ प्रकार हैं, जैसे भौतिक रीत। सूर्य चंद्र की गति के बारे में जानते हैं। इसमें ऋतु चक्र के बारे में, प्राकृतिक नियम जो है उसके बारे में जानते हैं। या ब्रह्मांड का भौतिक क्रम, भौतिक रीत में समझते हैं। नैतिक रीत है, इसमें धर्म, सत्य, न्याय, पाप, मतलब रीत का उल्लंघन, रीत के उल्लंघन को पाप कहा गया है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत आचरण के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक रीत है, इसमें यज्ञ, मंत्र, कर्मकांड, देवताओं के साथ संबंध को बनाए रखने वाला क्रम जो है ये धार्मिक रीत कहलाता है। अब है देवीय एवं मानवीय परिक्षेत्र जो था उसके बारे में, ठीक है। तो देवीय परिक्षेत्र में सबसे पहले देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के अधिष्ठाता हैं। इंद्र जो है वर्षा एवं शक्ति के अधिष्ठाता हैं। अग्नि एवं यज्ञ के माध्यम है। वरुण रीत एवं नैतिक व्यवस्था के लिए हैं। वरुण, सूर्य, उषा, सोम आदि इनके बारे में है। ये दैवीय परिक्षेत्र में ये लोग आते हैं। देवता रीत के संरक्षक एवं पोषक हैं। मानव से यज्ञ एवं स्तुति की अपेक्षा की जाती है। मानव से जो है दैवीय परिक्षेत्र में मानव से यज्ञ एवं स्तुति की अपेक्षा की जाती है। फिर मानवीय परिक्षेत्र जो है, ह्यूमन स्फीयर जो है उसके बारे में समझते हैं। मनुष्य यज्ञ करता एवं कर्म करने वाला है। मनुष्य को यज्ञ करता एवं कर्म करने वाला माना गया है। रीत का पालन करना धर्म की बात होती है। धर्म जो है वो रीत का पालन ही है। यज्ञ, दान, सत्य और अहिंसा की बात की गई है। देवताओं को प्रसन्न करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। कर्म फल एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मानी गई है। इसमें मानवीय परिक्षेत्र में ये सब आता है। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में कहा गया है। आश्रम व्यवस्था यानी ब्रह्मचर्य से संन्यास, जो आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में बात करी गई है। ये सब मानवीय परिक्षेत्र में आता है। ठीक है। अब यज्ञ बलि संस्थान की केंद्रीय भूतता जो है, यज्ञ जो है वो बलि संस्थान की केंद्रीय भूतता, इसके बारे में है। यज्ञ वैदिक धर्म एवं संस्कृति का केंद्रीय स्तंभ है। यह देवताओं से संवाद, रीत की रक्षा और सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का आधार है। यज्ञ जो है वो वैदिक धर्म एवं संस्कृति का केंद्रीय स्तंभ माना गया है यज्ञ को। इसमें देवताओं से संवाद की बात करी गई है, रीत की रक्षा की बात इसमें की गई है, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का आधार बताया गया। यज्ञ को सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का आधार भी बताया गया। यज्ञ का अर्थ क्या है? तो यज्ञ जो है देवताओं को आहुति देना कहा जाता है। यज्ञ का अर्थ सामान्यतः देवताओं को आहुति देना, अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुँच, मंत्र, द्रव्य और ऋत्विज आवश्यक होता है। इसमें मंत्र, द्रव्य और ऋत्विज आवश्यक होता है। अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुँच होता है। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुँच होता है। प्रकार जो है वो यज्ञ के श्रौत यज्ञ है, यानी वेदों पे आधारित, उसको श्रौत यज्ञ कहा गया है। स्मार्त यज्ञ है, पशु यज्ञ है,
सोम यज्ञ है, अग्निहोत्र यज्ञ है, 10 पूर्ण मास आदि हैं। 10 पूर्ण मास यज्ञ है, ये सब हैं इसके यज्ञ के प्रकार हैं। यज्ञ का सामाजिक महत्व है, यज्ञ समाज को एकजुट करता है। यज्ञ जो है इसके कुछ सामाजिक महत्व है, जिसमें यज्ञ जो है समाज को एकजुट करता है। राजा, ब्राह्मण, वैश्य सभी लोग भाग लेते हैं इसमें। दान एवं वितरण की व्यवस्था होती है यज्ञ में। दार्शनिक महत्व जो है यज्ञ का, वो कर्मकांड से ज्ञान कांड तक है। कर्मकांड का महत्व, कर्मकांड की बात करी गई है यज्ञ में। उपनिषदों में यज्ञ को आंतरिककरण, प्राण, मन और इंद्रियों का यज्ञ भी कहा गया। उपनिषद में यज्ञ का आंतरिकरण, प्राण, मन और इंद्रियों का यज्ञ के जैसे महत्व दिया गया है। अब हम सृष्टि सिद्धांत की बात करते हैं। तो सृष्टि सिद्धांत जो है वह नासदीय सूक्त जो ऋग्वेद का 10.129 में वर्णित है, नासदीय सूक्त, उसमें सृष्टि सिद्धांत की बात की गई है। इसमें कहा गया है नास्ता शिन्नो सदा सितदानी, न तो सत्य था न असत्य। सृष्टि के पूर्व अंधकार में अंधकार, इच्छा, काम से सृष्टि का आरंभ हुआ है। यह सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति को रहस्यमय एवं अज्ञेय बताता है। यह सूक्त जो है वो सृष्टि के उत्पत्ति को रहस्यमय बताता है। इसमें कहा गया है कि इच्छा, काम से सृष्टि का आरंभ हुआ है। ठीक है, सृष्टि के पूर्व अंधकार में अंधकार है। ठीक, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10.90 वाले पार्ट में पुरुष सूक्त के बारे में बात की गई 10वें मंडल में, जिसमें कहा गया विश्व पुरुष की यज्ञ से उत्पत्ति हुई है। विश्व पुरुष की यज्ञ से उत्पत्ति हुई है। वर्ण व्यवस्था का आधार बताया गया है। ब्रह्मांड पुरुष से बना है। इसमें कहा गया ब्रह्मांड जो है पुरुष से बना है। हिरण्य गर्भ में कहा गया है कि स्वर्णिम गर्भ से सृष्टि, यानी जल में भ्रूण रूप में ब्रह्मा, सृष्टि का बीज, ये हिरण्य गर्भ में कहा गया है। औपनिषदिक दृष्टि में ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है। औपनिषदिक दृष्टि में कहा गया है कि ब्रह्मा से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। सत्यचित आनंद से नाम रूप, माया, अविद्या से प्रपंच, आदि उपनिषदिक दृष्टिकोण के हिसाब से है। आत्मा के बारे में, आत्मा जो है वो व्यक्तिगत चेतना या शुद्ध स्व है। यह शाश्वत, अजन्मा, अमर, व्यापक एवं ब्रह्मा के समान है। आत्मा को व्यक्तिगत चेतना या शुद्ध स्व माना गया है, या शाश्वत माना गया, अजन्मा माना गया, अमर माना गया है, व्यापक एवं ब्रह्म के समान माना गया। अज्ञान के आवरण से ढकी हुई है। आत्मा जो है अज्ञान के आवरण से ढकी हुई। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो आत्मा का स्वरूप एवं ब्रह्म से एकता है। उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो आत्मा का स्वरूप एवं ब्रह्म से एकता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, शरीर, इंद्रिय, मन से भिन्न है। ये आत्मा जो है नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शरीर, इंद्रिय, मन से भिन्न होता है। महावाक्य आत्मा के बारे में एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये सब जो है ये आत्मा के बारे में महावाक्य है। उसके बाद है आत्मा का प्रमाण। ये श्रुति, अनुभव, युक्ति से आत्मा का प्रमाण मिलता है। अपरोक्ष अनुभूति ही लक्ष्य है आत्मा का। ठीक है, मुक्ति जो है, आत्मा की मुक्ति कैसे होती है? आत्मा ब्रह्मा की एकता का ज्ञान, आत्मा और ब्रह्मा की एकता का ज्ञान अगर मिल जाता है किसी को तो मोक्ष प्राप्त होता है। इसी से आत्मा की मुक्ति होती है, जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। ठीक है, अब है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तूर्य। ये किनको कहते हैं? जागृत किनको कहते हैं? स्वप्न क्या है? सुषुप्ति क्या है? तथा तूर्य क्या है? तो जागृत यानी वेकिंग, जागना, स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, इंद्रियों से बाह्य है, वस्तुओं का अनुभव होता है इसमें। वैश्वनार आत्मा आकार है, मतलब ये जो इसका आकार होता है, आकार है ये। ठीक, और उसके बाद है स्वप्न। स्वप्न सूक्ष्म शरीर होता है, मन द्वारा निर्मित वस्तुओं का अनुभव होता है स्वप्न में। ये तेजस और उकार है। सुषुप्ति जो है डीप स्लीप, इसका कारण शरीर होता है, कोई विषय नहीं, केवल आनंद, प्राज्ञ, मकार, अविद्या का शेष रह जाता है इसमें। अविद्या का शेष होता है ये सुषुप्ति में, डीप स्लीप में। तूर्य जो है वो फोर्थ कहा जाता है इसको। यह शुद्ध चेतना है, अद्वैत, शांत, शिव, न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ये जो है ब्रह्मा का अनुभव होता है इसमें। ओम जो है ओम का मौन का अनुभव होता है तूर्य में। ये चौथा रूप है, शुद्ध चेतना है ये, अद्वैत,
है, शांत है, शिव है, न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति का अनुभव होता है इसमें। ये ब्रह्मा का अनुभव कराता है, ओम का मौन रूप है इसमें। अब ब्रह्मा के बारे में कहा गया, ब्रह्मा जो है वो परम सत्य है, ठीक, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वव्यापी चेतना है, सत्यचित आनंद के स्वरूप है, जगत का उपादान एवं निमित्त कारण भी है, ठीक, आत्मा से अभिन्न अद्वैत है, आत्मा से अलग है, अभिन्न है, अद्वैत है। ब्रह्मा के बारे में कहा गया ये निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म में है, निर्विशेष निर्गुण निराकार रूप में है, ये केवल सत्यचित आनंद है इसमें। शंकर का अद्वैत मत है, ये निर्गुण ब्रह्मा जो है शंकर का अद्वैत मत है, माया से आच्छादित है, ज्ञान से ही प्राप्ति होता है। निर्गुण ब्रह्मा जो है वो ब्रह्म जो है ज्ञान से प्राप्त होता है। सगुण ब्रह्म जो है ईश्वर सृष्टिकर्ता या पालक के रूप में इनको समझाया जाता है, गुणों से युक्त होते हैं, सत्व रज और तम जो गुण है उससे युक्त है, भक्ति एवं उपासना के विषय है। रामानुज माधवाचार्य आदि का मत जो है वो सगुण ब्रह्मा के बारे में कृपा एवं भक्ति से प्राप्ति होती है। ये जो सगुण ब्रह्म है वो कृपा एवं भक्ति से प्राप्ति होती है। अब हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदु एवं महावाक्य के बारे में समझेंगे। 4 महावाक्य माना गया है, 4 महावाक्य माना क्या गया है, 4 महावाक्य। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद में कहा गया है ये प्रज्ञानम ब्रह्मा। अहम ब्रह्मास्मि यह बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद में कहा गया है। तत्वमसि ये छंदोग्य उपनिषद सामवेद में कहा गया है। अयम आत्मा ब्रह्मा ये मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में कहा गया। ठीक, अब यहाँ कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बिंदु हैं उसके बारे में जानकारी। रित्त जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर है, मतलब विश्व व्यवस्था है ये। वरुण, रित्त के देवता को वरुण कहा गया। यज्ञ जो है वैदिक धर्म का केंद्र है। नासदीय सूक्त में सृष्टि का रहस्य है। मांडुक्य जो है वो 4 अवस्थाएं के बारे में बात करता है। तूर्य जो है शुद्ध चेतना है, तूर्य जो है शुद्ध चेतना आत्मा है, आत्मा ये ब्रह्म अद्वैत है। ओम जो है वो प्रणव है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक, अब इसका इस लेक्चर का जो मुख्य निष्कर्ष है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर एंड करेंगे। फिर आगे आप बने रहिएगा, आगे ऐसे ही आसान भाषा में एक तरीके से रिवीजन का फॉर्मेट कह लीजिए, उसमें आपको आगे आने वाले दिनों में समझाया जाएगा। अब देखते हैं कि आज के हम लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं। ये है वैदिक काल के बारे में, मतलब रीत, यज्ञ, देवता, कर्मकांड प्रधान, प्रकृति पूजा एवं लौकिक कल्याण के बारे में समझे। उपनिषद काल में जो था वो आत्मा, ब्रह्मा, ज्ञान, मोक्ष प्रधान, आंतरिक अनुभव एवं दार्शनिक चिंतन के बारे में था। निरंतरता, यज्ञ से ज्ञान तक, कर्म से ज्ञान मार्ग तक, वेद से वेदांत तक विकास। परीक्षा के दृष्टिकोण से परिभाषा है इम्पोर्टेंट है, सूक्त है, उपनिषद का नाम इम्पोर्टेंट है, महावाक्य है, 4 अवस्थाएं जो बताया गया है वो याद रखना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।